हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसईसी सुपर 50 में। तो इससे पहले वीडियो में आयत एवं वर्ग से क्वेश्चन किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो दिए हुआ है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार भूखंड है। ये आयताकार भूखंड है और इसकी जो इसका नाम दे देता हूँ ABCD। ये 40 मीटर है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है 30 मीटर है। तो हमें निकालना है भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसका विकर्ण की लंबाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होगा। तो यहाँ जो लंबाई है 40 मीटर है और ये चौड़ाई 30 मीटर है। गुना करेंगे तो ये 1200 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है विकर्ण की लंबाई। तो ये है आयत का विकर्ण। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ जो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर ये कितना है, AB जो है 40 मीटर, तो इसका स्क्वायर प्लस 30 मीटर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1600 प्लस 900। अब यहाँ जो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 2500। तो AC बराबर जो हो जाएगा, AC बराबर रूट अंडर 2500 और रूट से बाहर निकलेगा तो ये 50 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर। तो विकर्ण को जो लंबाई हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल जो होता है, एक होता है भुजा स्क्वायर और एक होता है वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 DA स्क्वायर, यानी 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ जो विकर्ण जो दिए हुआ है 6 मीटर दिए हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 गुने 6, 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, 6 3 18, यानी 18 वर्ग मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात क्या होगा।
तो यहाँ अनुपात हमें निकालना है। तो मान लेते हैं, माना लंबाई जो है L 5x है, 5 अनुपात दिए हुआ है, और जो परिमिति है 2L+B, ये परिमिति होता है आयत का। और आयत का जो परिमिति दिया हुआ है वो 16, 5:16, तो 5 जो दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है, परिमिति जो दिया हुआ है 16, ये 16x हो जाएगा, 16x। अब यहाँ 2 से कटेगा तो ये 8 हो जाएगा। तो L+B बराबर 8x। अब यहाँ L बराबर जो है 5x है, तो इसका मान रख देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 5x+B बराबर 8x। B बराबर जो हो जाएगा 8x माइनस 5x, तो B जो निकल जाएगा 3x। अब L जो है 5x है और B 3x है, तो हमें इसकी निकालना था लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई जो है 5x है और चौड़ाई है 3x, तो x से x कट जाएगा, तो ये 5:3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसकी परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ जो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो मान लेते हैं चौड़ाई x होगा, चौड़ाई x होगा, x सेंटीमीटर, और लंबाई जो हो जाएगा x 1 सेंटीमीटर है, तो ये x+1 हो जाएगा सेंटीमीटर। चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर लंबाई अधिक है। अब यहाँ जो दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो परिमाप 2L+B परिमाप बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 से 2 कटेगा, तो ये L+B बराबर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ L का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और L का मान दिया हुआ है x+1, तो ये हो जाएगा x+1 और +x बराबर 7। अब यहाँ जो हो जाएगा 2x और ये 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो x बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ x का वैल्यू, तो यहाँ चौड़ाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, चौड़ाई जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा x+1, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है, गुना करेंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। तो हमें प्लॉट की परिमिति निकालनी है। तो यहाँ मान लेते हैं लंबाई
माना कि लंबाई जो दिए हुआ है 8 लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है 8:5 दिए हुआ है, तो ये जो वास्तविक लंबाई नहीं है तो इसे हम मान लेते हैं। तो लंबाई जो हो जाएगा 8x हो जाएगा, 8x मीटर में हो जाएगा। और चौड़ाई जो हो जाएगा वो 5x मीटर हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई जो लंबाई से 60 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है 8x माइनस 3x बराबर 60 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ जो हो जाएगा घटेगा, ये 5x दिया हुआ है, चौड़ाई जो दिया हुआ है 5x, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 60, x बराबर 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई जो हो जाएगा 160 मीटर, चौड़ाई जो हो जाएगा 100 मीटर। तो प्लॉट की परिमिति जो हो जाएगा परिमाप जो हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जो हो जाएगा 2, लंबाई जो दिए हुआ है 160 प्लस 100, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 200, 260 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 520। यहाँ प्लॉट की जो परिमिति हो जाएगी वो 520 मीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका जो परिमाप है 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई माना कि चौड़ाई x मीटर है और लंबाई जो हो जाएगा लंबाई x प्लस 48 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से लंबाई जो है 48 मीटर अधिक है। अब परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप बराबर 2l प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है। और परिमाप हमें दिया हुआ है 800 मीटर, 800 मीटर परिमाप दिया हुआ है। और यहाँ जो है 2 चौड़ाई जो दिया हुआ है x मीटर है और लंबाई जो है x प्लस 48 मीटर है। तो ये हो जाएगा x प्लस 48 प्लस x, ये मीटर में है। अब ये हो जाएगा 800 बराबर 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 48 मीटर, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 48 नहीं गुना होगा तो ये
96 हो जाएगा, 96। अब यहाँ 4x बराबर जो हो जाएगा, 4x बराबर ये 96 800 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 704, और 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 176। तो x बराबर जो हो जाएगा, x बराबर 176। तब लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई 176 प्लस 48, 176 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 224 मीटर। और चौड़ाई जो हो जाएगा, चौड़ाई 176 मीटर हो जाएगा। तो अब हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी। तो यहाँ 224 मीटर गुने 176 मीटर बराबर हो जाएगा कितना, 39,424 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो हमें चौड़ाई हमें मालूम नहीं था, मान लिए थे, लंबाई दिए हुआ था x प्लस, लंबाई जो हो गया x प्लस 48, क्योंकि चौड़ाई से 48 मीटर अधिक था। परिमाप 800 मीटर दिए हुआ था, और उसके बाद खेत का क्षेत्रफल हमें निकालना था। तो ये खेत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 39,424 मीटर, 424 मीटर इसका खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी आयत भूखंड की लंबाई 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो यहाँ इस फार्मूला का यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100 यहाँ, और यहाँ x प्लस माइनस वाई, जहाँ वृद्धि रहेगा वहाँ वृद्धि कर देंगे, जहाँ कमी रहेगा वहाँ कमी कर देंगे। तो यहाँ जो है 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5% ये प्लस में, और उसके बाद 10% की चौड़ाई में कमी हो रही है, 10% चौड़ाई की कमी होगी तो -10, और -10 गुने 5 बटे 100। यहाँ जो 5 को जोड़ लेंगे वो प्लस में 5 लेंगे, और -10 को जोड़ लेंगे वो -10 में लेंगे। तो यहाँ जो प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 5 - 10 -0.5। तो यहाँ घटेगा तो ये हो जाएगा -5.5। तो यहाँ जो क्षेत्रफल में कितना कमी होगा, क्षेत्रफल में यहाँ जो कमी होगा क्षेत्रफल में 5.5 की कमी होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।